हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज लेकर के आए हैं हीरोन फार्मूला क्लास में। हीरोन फार्मूला यूज कहाँ होता है? ट्रायंगल में। और इस ट्रायंगल की किस लॉजिक पे ये फॉलो किया जाएगा उसको यूज करेंगे। तो इसके लिए पहली बात है ट्रायंगल यानी कैसा। तो ट्रायंगल सपोज मैं एक ट्रायंगल पहले ड्रा कर लेता हूँ इस साइड पे कैसे, ठीक है। तो ट्रायंगल की बात ये हो गई। तो ट्रायंगल मीन्स ये शेप होता है, देखने से सब लोग को क्लियर है, लेकिन एक बार इसको एज इसकी डिफिनीशन क्या होती है एक बार हिंदी में यानी कहते हैं तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक। यानी तो whose shape are close थ्री साइड, ऐसा शेप होना चाहिए जो थ्री साइड से क्लोज हो, वो होता है हमारा ट्रायंगल, ठीक। तो इसका जो पॉइंट होता है 1 and 2 and 3, इसको बोलते हैं हम लोग A and B and C, ठीक है। यानी एज नोन इज वर्टेक्स। ये पॉइंट सब चीजें जरूरी है। वर्टेक्स यानी हिंदी में ऐसी चीजों को कहते हैं शीर्ष, क्या बोलते हैं? शीर्ष। तो ये चीज चलते हैं हमें जल्दी से। तो ट्रायंगल मीन्स ये हो गया। तो ट्रायंगल में अप्लाई आपका हीरोन फार्मूला वहीं पर होगा जब वी नो दैट या सो दैट, यानी क्वेश्चन में जब हमें ट्रायंगल की ऑल साइड की लेंथ पता हो, लेंथ मतलब लंबाई, AB and BC and AC, सपोज दैट कुछ भी हो सकता है। तो उससे रिलेटेड सबसे पहले मैं लिख कर लेता हूँ कि जो AB की लेंथ है इसकी डिस्टेंस A हो गई स्मॉल ए, और BC की डिस्टेंस जो हो गई वो हमारी हो गई स्मॉल बी, और AC की डिस्टेंस हो गई स्मॉल सी, ठीक। तो ये चीज पहले हम क्लियर कर लेते हैं, फिर यूज करेंगे हीरोन फार्मूला। लेंथ समझ लीजिए, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ क्योंकि डायग्राम एक बार डायग्राम समझ में आ जाएगा तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो ये पॉइंट होता है यानी AB की डिस्टेंस A एंड BC की डिस्टेंस B एंड AC की डिस्टेंस C। सपोज दैट कोई क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बार और समझ लेते हैं। यानी यहाँ पर इसकी डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, जैसे 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर etc, ऐसे ही था, ठीक। यह प्रोसीजर आपका दिया रहेगा। तो उससे रिलेटेड मैं इस क्वेश्चन को जो है इस फार्मूले को सामने आपके लाता हूँ कि हीरोन फार्मूला क्या होता है। तो इस रिलेटेड कौन से सबसे पहले हमको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, यानी त्रिभुज का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है तीनों साइडों का टोटल सम, टोटल लेंथ कितनी होगी, मतलब यानी आपको तीनों साइडों को ऐड कर लेना, तो वो होता है पेरीमीटर। यानी उसको बोलते हैं द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। बात करते हैं तो वो डिनोटेड किया जाता है 2s, यानी सम ऑफ टोटल साइड। यानी ट्रायंगल की मैं तीनों साइडों की अगर बात करता हूँ तो ये कुछ होता है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 2s, ठीक है। हिंदी में इसी चीज को बताते हैं हम लोग त्रिभुज का परिमाप। कैसे जानते हैं हम लोग? त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप हम लोग एज नोन एज 2s, ठीक है। क्योंकि जब तक कि आप इसका पेरीमीटर नहीं निकालेंगे तब तक हीरोन फार्मूले को रखोगे तो रखने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि हीरोन फार्मूला यानी S पे डिपेंड है, ठीक है। तो S यानी 2s होता क्या है, इसके इक्वल होता है, ये भी जानिए। तो इसके लिए भी आगे चलिए पढ़ाएंगे बिल्कुल। तो 2s क्या होता है इसको समझना है। तो यहाँ से हम इसका फार्मूला लिखेंगे। अब देखिए 2s की बात करते हैं तो हमने क्या बताया था, सम ऑफ टोटल साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी तीनों साइडों का आपको ऐड कर लेना है। तो
तो स्मॉल ए यानी इसको आप नॉर्मली लिख सकते हैं ए बी, देखो लिख लो एक बार, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिख सकते हो या सी ए लिख सकते हो, ए सी। ठीक, ये तीनों डिस्टेंस की लेंथ जो है ऐड होकर के 2s कंप्लीट करती है, 2s। यहाँ से ए बी की डिस्टेंस है, तो जैसे यहाँ पर ए है वहाँ पर मान लो कोई आपको डिजिट दी जाएंगे तो आपको 2 3 4 जो भी होगा यहाँ पुट कर देना। तो यहाँ पर मैं ए ले जा रहा हूँ, अभी फार्मूला तैयार कर रहा हूँ, क्वेश्चन करवाएंगे, डोंट वरी। बी की बात करते हैं तो बी सी की बात हो गई, स्मॉल बी डिस्टेंस है इसकी, और ए सी की लेंथ स्मॉल सी है, अंडरस्टैंड। हाँ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब एस की बात करें यानी ये हो जाएगा आपका, एस की अगर बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया टोटल पेरीमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया टोटल पेरीमीटर, और नीचे वाला जो हो जाएगा यानी ये कुल जो है परिमाप है 2s, और s की बात करते हैं ये 2 चला गया, साइडों का सम करके मैंने 2 से ये 2 आ गया डिजाइन में। सभी लोग जानते होंगे एक क्वेश्चन में जब कोई प्रोडक्ट में है तो वो डिवाइड में बता देता है, तो मैं s की वैल्यू निकाला हूँ क्योंकि आपको s की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो s की वैल्यू बहुत कंपल्सरी है, तो s को बोलते हैं देसी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, देसी पेरीमीटर। यानी हिंदी की बात करें तो एस को पहले नेम जान लो, इसको बोलेंगे आगे परिमाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आगे परिमाप। और हिंदी में से एक को बोलेंगे देसी पेरीमीटर। कुछ नहीं किया जाएगा, मतलब इसको समझना है, आगे परिमाप और देसी पेरीमीटर मतलब मींस जैसे 2s की वैल्यू आपकी 40 आ जाएगी, तो जब आप s की वैल्यू करेंगे तो 40 अपॉन ये 2 डिवाइड हो जाएंगे, फिर 20 आ जाएगा, यानी 40 का 20 यानी वो हो जाएगा आधा परिमाप। तो जो भी आएगा वो आपका ये ध्यान रहे कि यूनिट बहुत कंपल्सरी है, वो सेंटीमीटर लेंथ के अकॉर्डिंग चलती रहेगी, अगर सेंटीमीटर है तो, और मीटर है तो मीटर आएगा, बिकॉज मीटर आएगा नहीं इस वजह से इसको मैं हटा ही दे रहा हूँ, लेकिन मैं समझने के लिए बता दे रहा हूँ कि अगर लेंथ हमारे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लेंगे। ठीक, और ऐसे यहाँ पर भी वो जो भी हो, चाहे टोटल पेरीमीटर हो या बेसिक पेरीमीटर हो, बात आती है लेंथ की, तो लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर में ही है। तो यहाँ पर भी हम I0 इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब चीजें बहुत एकदम कंपल्सरी है, यूनिट के बगैर बेकार है, ये टॉपिक ही पढ़ा है। तो s यानी बात आ जाती है s पे, तो इसी पे भैया हमारा हीरोज फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब अप्लाई तो होगा, लेकिन किस लिए अप्लाई होगा ये डिपेंड करता है, तो वो चीज मैं इस साइड में पढ़ूंगा। ठीक है, हीरोज फार्मूला अप्लाई फॉर द एरिया whose the length are given in a triangle। ऐसा ट्रायंगल जिसमें आपकी लेंथ अगर गिवन है, यानी ट्रायंगल की तीनों साइडें पता है, तो मैं हीरोज का फार्मूला यूज करके उसका टोटल एरिया निकाल सकता हूँ। एरिया मीन्स कोई भी ट्रायंगल है, अगर आपको लेंथ पता है तो मैं ये एरिया निकाल सकता हूँ बड़े आराम से, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बस आपको अप्लाई करना है बस। तो देखिए हीरोज फार्मूला, हीरोज फार्मूला जो है, हीरोज फार्मूला को क्या बताए थे, एरिया फाइंड करने के लिए। एरिया मतलब क्षेत्रफल। ये देखिए, ये देखा जाए तो भाई हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है, तो इसके हिसाब से भाई इसमें यूनिट चलेगी, मस्ट है। तो एरिया सभी लोग समझते हैं ना,
ना कि मतलब कितना सरफेस में कितनी जगह होती है। जैसे आज नोन एज हम लोग यहाँ पे भी हैं कि अगर कहीं कोई प्रॉपर्टी देखी करता है तो वहाँ पे कहता है स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट मतलब एरिया की बात होती है। तो वैसे यहाँ पर भी है तो एरिया चलेगा नहीं। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। एरिया का फर्स्ट लेटर हमारा होता है ए, तो मैं ए से डिनोट करके डायरेक्ट आपको हीरोन फार्मूला में लेके चलता हूँ। ठीक, बस आज के लिए इतना ही रहेगा। तो इसका फार्मूला समझने के लिए बहुत सिंपल है। ठीक है, फार्मूला बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा सा आपको समझने पड़ेगी। तो यहाँ पर जितना आएगा पहले बात तो प्रोडक्ट में इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम आएगी जब बच्चे इस रूल में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी इसमें पुट करेंगे। तो पुट करने का मतलब दैट इज, देखिए एस की वैल्यू आप इधर फाइंड आउट करेंगे। पहले तो ये वर्क आप करेंगे एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस ए अपॉन 2 यानी सम ऑफ टोटल देगा आप ट्रायंगल। एस की वैल्यू विल बी फाइंड, देन अप्लाई द हीरोन फार्मूला। एरिया सिर्फ एरिया पूछा जाएगा आपसे। एरिया के लिए आप लगाएंगे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आप इसको समझ जाए बस ए एंड बी एंड सी। यानी आपको ट्रायंगल में फिर जाना है, ट्रायंगल में साइड देखना है ए क्या है, आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। एस की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से। ठीक है, यहाँ पर एस की वैल्यू यहाँ से आपको पुट करना है हर स्टेप में, और जो प्रोडक्ट आएगा अब उसके बाद जो इसको हम सॉल्व करते हैं। और अंडर रूट, अगर अंडर रूट सॉल्व नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट हम देखेंगे हो सकता है अंडर रूट में ही वैल्यू लिख दें, अदरवाइज सॉल्व हो जाएगा तो और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी सॉल्व होगा तो ये नहीं कि उसको हम पेंडिंग में छोड़ दें। फिर आप लोग पढ़े हैं स्क्वायर डिवीजन मेथड। ठीक है, रूट ऑफ स्क्वायर डिवीजन मेथड भाग से किसी चीज का वर्गमूल निकालना। तो बहुत सारे इसमें मैक्सिमम आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसका आपको स्क्वायर पता होगा, जब कैलकुलेट करोगे पूरा और कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन आपका है ये भाई हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला, दिस फार्मूला यूज फॉर obtain the area any triangle whose arc length will be given। हमें दिए रहेंगी तो हम आराम से इस फार्मूले से ट्रायंगल की एरिया आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी और भी हमारे ट्रायंगल होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो आपको है कि ट्रायंगल में तीनों साइडें पता है तो उसके लिए आपके पास यही फार्मूला है। बाकी और ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मैं और पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन ये आपका एकदम सिंपल प्रोसेस है, एकदम अच्छे से एकदम बढ़िया से हो सकता है। भाई आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।